लगाए। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। सिक्सटी 67 सुन के आए हैं क्योंकि उससे आगे चलनी है बात। है क्या हुआ? जो लोग कल नहीं, तब की बात कर रहा हूँ। और वो डायलूटेड के सवाल कहा था कॉपी से। उससे सवाल कराने हैं मैंने भी। है? जो एंड पे गए उनको मिल गए। सवाल लिखिए, सवाल लिखें। शेयर ऑप्शंस, शेयर ऑप्शन, मैं 2-3 पॉइंट डाटा बता रहा हूँ। शेयर ऑप्शंस हैं 8000, शेयर ऑप्शंस 8000 है। एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 32 रुपए, 32। शेयर ऑप्शंस के डायलूटेड ईपीएस निकालने के लिए डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे? शेयर तो करेंगे, कितने करेंगे ये रिक्वायर्ड है इसका। डायलूटेड ईपीएस निकालने के लिए डिनोमिनेटर में शेयर ऑप्शंस के हवाले से क्या ऐड करेंगे वो बताएं। $8,000 माइनस 8,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 32 कितना? 3,000। यहाँ पे पिछली क्लास एंड की थी। कन्वर्टेबल डिवेंचर का और कराता हूँ सवाल। अब ये मैंने उन्हीं सवालों में से कराना है। कितने लोगों के पास है डायलूटेड वाले? है? मोबाइल सबके पास नहीं है ना। ले आ जाके ले।
अच्छा, रेशियोज वाले नोट्स भी कहा था लाने को। ये पूरे हैं, ये 3 सेट हैं ये। नहीं नहीं, मेरा वो तो है स्टेपल करके दिया होगा। इसमें लेक्चर नोट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। 8 पेजेस गालिबन लेक्चर नोट्स के होंगे। 8 हैं और बाकी क्वेश्चंस मेरा ख्याल है 23 हैं शायद। पेजेस नहीं 23 कह रहा, क्वेश्चंस 23 हैं। ठीक है। इस साइड ये जिनके पास नहीं है, एक पेज ही है ना। हाँ ठीक है। हाँ खत्म हो गए, नहीं पहुंचे एंड तक। अच्छा, जिसने ये नोट्स कॉपियर से अभी तक लिए ही नहीं वो ना ये पेज रखे। मतलब ये तो उन्होंने जिन्होंने कॉपियर से ले लिए हुए थे, जिन्होंने नोट्स ही नहीं लिए वो क्या करेंगे इस एक पेज का? वो लेंगे जब नोट्स तो मिल जाएंगे। ये बाकी जिनके पास थे और पेज मिसिंग है उनको दे दें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, मैं करता हूं बोर्ड पे। डायलूटेड डीपीएस का कॉन्सेप्ट दोबारा सुने। डायलूटेड डीपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी इस वक्त जितने शेयर्स इशू कर चुके उन पे जो बेसिक ईपीएस है वो तो निकाल दिए। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में सब एक्चुअल ही है, जो इस साल प्रॉफिट कमाया, जो इस साल के आउटस्टैंडिंग वेजिटेबल शेयर्स हैं। डायलूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुछ ऐसे वादे भी कर चुके हुए हैं
कि बगैर पैसे आए कल को और शेयर इशू करने पड़ जाएंगे, जिनकी दो ही मिसालें बताई मैंने, एक कन्वर्टेबल्स और एक शेयर ऑप्शंस। कन्वर्टेबल्स क्यों? क्योंकि हम लोन ले चुके हुए हैं, जिनसे लोन लिया उनको ये वादा कर चुके हुए हैं कि कल को चाहो तो पैसे वापस ले लेना, चाहो तो हमसे शेयर ले लेना, तो अब हम ना नहीं कर सकते। शेयर वारंट्स पर्चियां लिख लिख के लोगों को दे चुके हुए हैं। अच्छा, क्यों दिए जाते हैं? इनके होते हैं रीजंस। कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, कुछ और लोन का मसला होता है। बहरहाल ये बिजनेस डिस्काउंट कूपन जिस तरह देते हैं ना, तो उस तरह से हम शेयर ऑप्शंस पर्चियां लिख के लोगों को दे चुके हुए हैं और उनको ये कह चुके हुए हैं, जैसे मैंने भी सवाल लिखवाया कि जब शेयर्स लेने हो तो हमें 20 रुपए देना, हम तुम्हें नया शेयर इशू कर देंगे। वो शेयर जो मार्केट में 32 रुपए का मिल रहा है। तो इन दोनों सिनेरियोज में हमें कल को कुछ शेयर्स मुफ्त में इशू करने पड़ जाएंगे। क्योंकि वो मुफ्त में इशू करने पड़ेंगे तो उससे ईपीएस खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि पैसा कोई आएगा नहीं, अर्निंग्स शायद ना बढ़ सके, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अच्छा, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं शायद कल बोनस डिविडेंड दे दें, शायद 2 साल बाद बोनस, ये वो वाले शायद वाले नहीं है। ये कौन से हैं? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, जिनमें हम कमिटमेंट कर चुके हुए हैं, पैसे ले चुके हुए हैं और हम बाउंड है कि कल को लोगों को शेयर्स देने पड़ सकते हैं। ये वो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो उनका हम एक अंदाजन इफेक्ट बता रहे होते हैं कि जब ये कल को शेयर इशू हो जाएंगे तो फिर ईपीएस कम आएगी। कम होकर कितनी हो जाएगी? डाइल्यूटेड ईपीएस। कल एक स्टूडेंट ने क्लास के बाद ही शायद सवाल पूछा था, मेरा ख्याल है, अगर ये 40 रुपए, अब क्या है? नहीं, गलत तो खैर नहीं हो जाएगा। हमने ऑफर किया उसको 40 पे, अब नहीं पसंद आ रही उसको, मर्जी है, हमने 40 पे ऑफर की हुई है। नहीं, अभी नहीं खरीदेगा, उसके पास टाइम है, साल दो साल बाद हो सकता है तब तक 50 से ऊपर निकल गया हो। अभी फिलहाल ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आंसर यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इसलिए अगर सवाल में चीज टेस्ट हो रही है तो यकीनन ये 32 से कम है तो टेस्ट हो रही है। अगर ये 32 से ऊपर निकला हुआ है फिलहाल तो ये 0 आ रहा होगा। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुछ ऐसे वादे कर चुके हुए हैं जिनमें पैसे पहले ही आ चुके और कल को हमें मजीद शेयर इशू करने पड़ जाएंगे कंफर्म, उनको कंसिडर करने के लिए ये डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट है। शेयर ऑप्शंस का भी एक सवाल कल जमानी देख लिया था और कन्वर्टेबल के 2 सवाल मैंने शायद 2 या 3 कर लिए थे। कन्वर्टेबल का ही एक और कराता हूं, फिर दोनों का मिक्सचर कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में 20 मिलियन रुपए के बॉन्ड्स हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कल मैं बीच में इसका जिक्र दिखाया था कि इसमें सिंप्लिसिटी रखी है और वो लायबिलिटी कंपोनेंट वो अलग नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 करवाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें इन टर्म्स की रियायत ना रखी तो आपको टर्म्स भी तो पता हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल दोबारा देखें। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए 5% नहीं 8% यूज करना है और 8% लगाना किस पे है? ये लायबिलिटी कंपोनेंट पे लगाना। इंटरेस्ट एक्सपेंस इसी से कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए हमें वो 20 मिलियन फेस वैल्यू ही चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सवाल को सिंपल रखने के लिए ये लायबिलिटी कंपोनेंट वाला मसला नहीं डाला। यही वजह है कि रेट भी बस 6% आ रहा है, कोई इफेक्टिव रेट नहीं आ रहा। क्वेश्चन 4 पढ़ लिया करूं बोर्ड पे? चले करता हूं। 2020 की बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस करनी है कैलकुलेट। 2019 का डाटा है? है नहीं है तो बस फिर सिर्फ 20 की ईपीएस और 20 की डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। बेसिक ईपीएस की वर्किंग करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना? बेसिक ईपीएस की बात कर रहा हूं पहले। न्यूमरेटर जो ऊपर लिखते हैं 25.5 भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं। 25.5 मिलियन ये हो गया पैट और शेयर्स, क्योंकि वो बीच में डेट्स के साथ शेयर्स आ रहे हैं तो इसके लिए फिर हम वो टेबुलर वर्किंग कर लेते हैं।
बोनस शेयर्स हैं बीच में कहीं? राइट शेयर्स नहीं। 1 जनवरी 20 को कितने शेयर्स थे? 10 मिलियन। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल को जो बॉन्ड्स थे उन लोगों ने कहा जी हमें शेयर्स दे दें। कितने लोगों ने? आधे लोगों ने 20 मिलियन रुपए के डिबेंचर्स, और उनमें से आधे यानी 10 मिलियन रुपए के डिबेंचर्स। एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो कितने डिबेंचर हुए? 1 लाख। दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने? इन अ रेशो ऑफ 20 शेयर्स फॉर एवरी 100 रुपए। ये जो मैंने कल क्लास में खुद सवाल लिखाया था ना, उसमें मैंने बस 1000 रुपए कर दिया था, यहां 100 रुपए है। तो कितने शेयर इशू करने पड़ रहे होंगे? 10 मिलियन रुपए की जो अमाउंट है वो लोग शेयर्स में कन्वर्जन करवा रहे हैं। कितने शेयर्स? 20 पर कितने शेयर इशू करने पड़ रहे होंगे? 20 मिलियन। 10 मिलियन वाली बात दोबारा सुने। टोटल लोन अमाउंट है 20 मिलियन, उनमें से आधे लोग यानी 10 मिलियन, उनको कितने शेयर इशू कर रहे होंगे? 20 शेयर्स फॉर एवरी 100 रुपए। 20 शेयर्स फॉर एवरी 100 रुपए, यानी इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि हर बॉन्ड के बदले 20 शेयर्स। 100 रुपए के लोन के बदले 20 शेयर्स, तो एक बॉन्ड है ना 100 रुपए का, मतलब हर बॉन्ड के पीछे 20 शेयर्स। तो चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें कि हर बॉन्ड के बदले 20 शेयर्स, तो टोटल बॉन्ड कितने? 1 लाख इंटू 20, 2। इतने शेयर्स उन लोगों ने हमसे इशू करा लिए। किस तारीख को? 1 अप्रैल 20। ये मजीद वो लोन के अगेंस्ट 2 मिलियन शेयर्स इशू हो गए, तो ये बन गए 12 और 31 दिसंबर बस कितने महीने? 3 और 9। अच्छा 9 है, सॉरी 3 नहीं 9 है। 9/12 ये बन गया 11 पॉइंट। क्या? नहीं इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया ना। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टोटल 20 मिलियन रुपए के हैं, तो इन्हीं में से तो आधे हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये 10 मिलियन मैंने उस 20 का तो आधा किया है। ये शेयर्स को मुझे लगता है खास समझ नहीं आया। ये 2 मिलियन समझ आ रही है? नहीं यार, दिल को कुछ इत्मीनान नहीं हो रहा मेरे। वो एंड पे सबसे दोबारा समझाऊं? हाँ भाई 2 मिलियन अच्छी बात है। कल वाला लेक्चर लिया, रात वाला? हाँ हाँ। ये 2 मिलियन वाली अंग्रेजी दोबारा देख ले। टोटल लोन 20 मिलियन रुपए का है। उन लोगों को ऑफर की हुई है कि हर 100 रुपए के बदले 20 शेयर्स आप हमसे ले सकते हैं। तो उनमें से आधे लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया 1 अप्रैल को, तो 20 मिलियन का आधा 10 मिलियन हो गया। इतनी टोटल लोन अमाउंट के लोगों ने हमसे टोटल शेयर्स ले लिए। तो कितने शेयर्स उनको दिए होंगे? हर 100 रुपए के पीछे 20 शेयर्स हैं, तो टोटल हमें 2 मिलियन शेयर्स उन लोगों को देने पड़े। 1 अप्रैल को हो गया ये वाकया। अब चूंकि ये हो चुका, शेयर इशू हो चुके, इसलिए ये बेसिक ईपीएस के अंदर कैलकुलेशन में आ रहे हैं। बेसिक ईपीएस का डिनोमिनेटर बन गया 11,500, तो बेसिक ईपीएस आ गई 2.22। ये हो गई बेसिक ईपीएस।
बेसिक ईपीएस ओके, लेक्चर नोट्स में आए डायलूटेड के। दूसरे पेज पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कि मैंने कुछ 4 बातें लिखी हुई हैं। इसमें से पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, पहले तो समझाता हूं फिर वहां अंग्रेजी पढ़ाता हूं। टोटल डिवेंचर कितने थे इस सवाल में? इस सवाल में अमाउंट होगी ना, नंबर डिवेंचर के। कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिवेंचर, लोन नोट एक ही बात है। 2 लाख 20 मिलियन रुपए है टोटल और 100 रुपए का एक है। इन 2 लाख में से आधे यानी 1 लाख 1 अप्रैल को असल में कन्वर्ट हो गए, और बाकी 1 लाख कन्वर्ट नहीं हुए, खत्म हो गई बात, स्टिल कन्वर्टेबल है। ये चूंकि अभी भी कन्वर्टेबल हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए इनको कंसिडर करेंगे। हाँ ये हैं कन्वर्टेबल, ये कन्वर्ट हो चुके, इनको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए कंसिडर करेंगे। ये बात थोड़ी सी गहरी है, जरा थोड़ी हिम्मत करिएगा। टोटल 2 लाख हैं, इनमें से आधे अभी भी कन्वर्टेबल हैं, तो हाँ इनको तो करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए इस्तेमाल। ये बाकी 1 लाख अब तो कन्वर्टेबल नहीं है क्योंकि कन्वर्ट हो गए। कब हुए कन्वर्ट? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स तो ये बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर में गिने गए। जो पहले 3 महीने हैं उन 3 महीनों के लिए ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स थे। जाग रहे हैं? ये बड़ी मुश्किल बात है, मेरा बहुत जोर लग रहा है इसको समझाने के लिए। 2 लाख डिवेंचर्स में से जो आधे हैं ये अब भी कन्वर्टेबल हैं, और कन्वर्टेबल हैं तो हम डाइल्यूटेड के लिए इनको अब करेंगे कंसीडर। बाकी 1 लाख अब तो कन्वर्टेबल नहीं रहे क्योंकि 1 अप्रैल को ये हो गए कन्वर्ट। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स चूंकि एक्चुअली कन्वर्ट हो गए तो ये बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर में हो गए इस्तेमाल। पहले 3 महीने ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स थे, तो इनका जो पहले 3 महीने वाला हिस्सा है वो डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन के लिए होगा इस्तेमाल। क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर्स टाइम के हिसाब से वेटेड एवरेज कर रहे होते हैं, तो अब डाइल्यूटेड ईपीएस के डिनोमिनेटर में मैं इन 1 लाख को पूरा पूरा शामिल करूंगा और इन 1 लाख को 3/12 करके शामिल करूंगा। जबरदस्त, ये बात वाकई आगे समझ यार, मुझे प्यारे लगने शुरू हो गए आप। ये क्यों करेंगे? क्योंकि उन 3 महीनों में ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी थे। हाँ अब हैं, तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं ना कभी अब तो 12 है ना, तो फिर क्या जरूरत है 3 और 9 करने की? क्योंकि हमने एक टाइम पीरियड को सामने रखना है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान तो ये 3/12 वाले में आने चाहिए, तो इसलिए ये वाला पीरियड इनका डाइल्यूटेड में इस्तेमाल होगा। इसके बाद तो वो असल में हो गए, इसके बाद वो बेसिक में कवर हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स थे, तो उनको 3/12 करके पोटेंशियल डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में लाया जाएगा। कमाल हो गया यार, अगर आपको वाकई समझ आ गई तो। लेकिन इसको नोट करेंगे भी तो ये क्या करेंगे, क्या है ये क्या है? हाँ 20 में ही होगा ये काम, 21 में दोबारा जाकर ये वाला काम नहीं हो रहा होगा। नहीं 19 में तो वो पूरे 2 लाख के 2 लाख ही इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि 19 में तो ये 2 लाख ही सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स थे।
आप ये अंग्रेजी पढ़ के देख लें, ये जो मैंने पॉइंट नंबर 3 कहा है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखिए, यही बात की हुई है। ये मिटा दूं? ये तो है ही है, बल्कि ये वर्किंग वन तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो गिवन था। न्यूमरेटर में बताइए क्या चेंज आएगी? जो 1 लाख अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, 10 मिलियन 6%, एक तो ये है, और वो जो कन्वर्ट हो गए 3 महीने का, ये वो जो बाकी है ये तो पूरे पूरे के पूरे ही आएंगे, और वो जो कन्वर्ट हो गए आधे, ये वो 3 महीने तक जो रहे आफ्टर टैक्स। 525,000, 20 मिलियन है ना, तो उनमें से 10 मिलियन यानी आधे वो तो कन्वर्टेबल ही हैं, ये उनका इंटरेस्ट, और वो जो बाकी आधे थे, वो जो पहले 3 महीने पोटेंशियल रहे, ये उन 3 महीनों का इंटरेस्ट, और ये उसको फिर नेट ऑफ टैक्स वर्किंग टू। सॉरी, तो फिर ये 20 मिलियन पे नहीं लगाते, फिर उसका लायबिलिटी कंपोनेंट की अमाउंट दी होती, फिर उस पे लगाते। जी जी, इफेक्टिव रेट होता ही उसी के लिए, उसी की वजह से ही इफेक्टिव रेट आता है। हाँ जी, शेयर्स वो 1 लाख तो होंगे ही होंगे। कौन से वाले 1 लाख? जो अभी भी कन्वर्टेबल हैं, और जो बाकी 1 लाख हैं वो 3/12। अरे नहीं ना यार, ये तो डिवेंचर है। एक लाख तो डिवेंचर है, कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? हमने शेयर 1 लाख तो डिवेंचर्स थे ना, 2.5। देखें 1 लाख तो डिवेंचर्स हैं, कितने शेयर्स में कन्वर्ट? हर डिवेंचर 20 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, 2.5 इधर आ जाएगा, तो डाइल्यूटेड ईपीएस हो जाएगी $1.8 6। अच्छा, अब मैं इनका कराता हूँ मिक्सचर सवाल, लेकिन उससे पहले ना आपके लिए एक भले की बात बता रहा हूँ, मान लीजिएगा अभी के अभी
आप इस सवाल को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं बगैर सोल्यूशन देखे। आप खुद इस सवाल को कर रहे हैं, अभी ताज़ा ताज़ा है ना, आप खुद कर रहे हैं सोल्यूशन देखे बगैर। अब आप खुद इस सवाल को सॉल्व करिए, बेईमानी नहीं करनी, सोल्यूशन नहीं देखना। है जी, वैल्यूज चेंज कर दूं? अच्छा चले ये तो करें ना, फिर वैल्यूज चेंज कर भी कर देता हूं। पहले ये करें लेकिन सोल्यूशन देखे बगैर। कौन सा वाला ये क्लास? वो है ये जी, ये बात, ये भी कन्वर्ट नहीं हुए, यही तो कन्वर्टेबल है। नहीं, कन्वर्ट नहीं हुए ना, तभी तो वो डाइल्यूटेड के लिए कंसीडर हो रहे हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो कल को इशू करेंगे वही तो डाइल्यूटेड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये 1 लाख डिवेंचर्स, हाँ 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं अभी। अभी पहले जो दो शाखें बनाई थी यही तो बता रहा था। नहीं यार, अभी तो मैंने 2 शाखें बनाई थी जो बता दिया।
हाँ जी, आज फिर करूंगा बयान इंशाल्लाह, जिन ने रुक रहा हूँ। ये जो इधर करीब करीब हॉस्टल में रहते हैं, अगर दोस्त को भी लाना तो ले आना, क्योंकि गर्ल्स की 2-3 लाइनें तो खाली मिल जाएंगी। दोस्त यूस्त लाना तो ले आना। बिरयानी नहीं मिलेगी। है जी, आखिरी जुम्मे, आखिरी जुम्मा क्या होता है? चल खा लेना यार, आखिरी जुम्मे को खा लेना। क्या नहीं, कल क्लास है मेरी कॉस्ट की है? नहीं नहीं, तो वो बयान यूट्यूब पे डालूंगा ना, जहाँ बाकी रखे हुए ये भी वहीं आ जाएगा। जल्दी भाई, चले मैं फिगर्स बदलता हूँ, फिगर्स बदल रहा हूँ। अब वो जो क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है उसी के पैरेलल में आपको फिगर्स बताता हूँ। आप अपने रजिस्टर पे लिखते जाइएगा, उसी पे गन मचाना, उसी पे गन मचा ले बेशक। है जी, लेकिन वो पेज बार बार है। ठीक, फिगर चेंज कर रहा हूँ जी। पहला जो कंपनी हैज एन इशूड शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 100 मिलियन की जगह 150 मिलियन एंड रुपीज 20 मिलियन की जगह 30 मिलियन। सिक्स परसेंट की जगह 8%। क्वेश्चन 4 का एक रेप्लिका बना रहा हूँ, फिगर्स बदल रहा हूँ जी। मैं दोबारा बताता हूँ। अ कंपनी हैज एन इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 150 मिलियन, वही 10 का। जो फिगर चेंज करा रहा हूँ वो चेंज वाली बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी शेयर वही 10 रुपए का एक है, बस 100 मिलियन को मैंने 150 मिलियन कर दिया, एंड रुपीज 20 मिलियन को मैंने रुपीज 30 मिलियन कर दिया। रुपीज 100 ईच ही है। 6% को 8% कर दिया। कन्वर्टेबल बॉन्ड एट स्टार्ट ऑफ ईयर, फुल स्टॉप तक फुल स्टॉप ये। These bonds are convertible into ordinary shares in a ratio of 20 शेयर्स की जगह 10 शेयर्स। For every 100 रुपए बॉन्ड at any time till 31 दिसंबर 21, टैक्स रेट इज 25%, टैक्स रेट इज 25%। अच्छा, उसी को काट पीट के ना कर लेना, ये ना हो कि ओरिजिनल सवाल भी गायब हो जाए। और ऑन 1 अप्रैल की जगह ऑन 1 मई, ऑन अप्रैल 1 की जगह May 1, 50% की जगह 30%। Of these bonds were converted into ordinary shares. Ignore any different. Net profit for the year ended 31 December 20 amounts to rupees 32.4 million.
32.4 मिलियन है जी। करें अभी, अभी करें जल्दी बस, अभी ये सारा अभी अभी आपने किया है, गरम गरम है, अभी आप करें अभी है जी। टैक्स रेट 25%। फिगर्स रिपीट कर रहा हूं, को मिस हो गए किसी के तो देख ले। अ कंपनी हैज एन इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 150 मिलियन, रुपीज 10 each and rupees 30 million, rupees 100 each. 8% convertible bond at start of year, full stop. These bonds are convertible into ordinary shares in a ratio of 10 shares for every rupees 100 bond at any time till 31 December. Case tax rate is 25%, 25%. On May 1, 2020, 30% of these bonds were converted into ordinary shares. Ignore any difference between nominal amount and liability component for ease of calculation. Net profit for the year ended 31 December 20 amounts to rupees 32.4 million. चलें बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी।
टैक्स रेट था, उसको नेट टैक्स किया है। जी 8%, इंटरेस्ट रेट 8% था, वो 30 थे। जो 1 मई को कन्वर्ट हुए हैं वो 30% थे जो कन्वर्ट हो गए हैं। पर आंसर नहीं टैली करा सकूंगा, बात कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी आपकी। क्या आंसर है? ठीक है, शाबाश। 1.88। चले भाई, कमांड सवाल भी करना है। चले इधर देखें, पैट कितना? बीडी बैलेंस शेयर्स का टोटल डिवेंचर्स कितने? 3 लाख ना, 3 लाख। 3 लाख में से 30% हैं जिन्होंने शेयर्स लिए और उनको शेयर्स मिले 10। कितने? 9 लाख।
15 पॉइंट, ये 1 मई। 10 पॉइंट, बेसिक ईपीएस 30 मिलियन रुपए में से 30% यानी 9 मिलियन रुपए 8% इंटू 4/12 और बाकी 21 मिलियन 8% 75%। 1 पॉइंट, इसमें बताइए इतराज। टोटल डिवेंचर 9 मिलियन नहीं 30 मिलियन रुपए के, उसमें से 30% मतलब 9 मिलियन रुपए के 4 महीने थे बस, बाकी तो पूरा साल। जो 3 लाख में से 90,000 वो 4 महीने मौजूद रहे और बाकी 2 पॉइंट। चले ठीक है जी, जबरदस्त। चले लास्ट चीज है, अच्छा ये तो कन्वर्ट होके शेयर्स बन गए। हो सकता है इन लोगों को 31 नहीं 1 मई 20 की डेट दी होती कि तब तक या तो शेयर दे लेना या पैसे ले लेना, और नहीं लिए उन्होंने शेयर्स। यही मतलब 1 अप्रैल तक उनका काम खत्म, बस एक्सपायर हो गया। तो ये ऐसे ही होगा क्योंकि 4 महीने तक तो बहरहाल वो पोटेंशियल ऑलरेडी शेयर दे। यहाँ लाइन नहीं आ रही होगी। अगर उनको ये 1 मई की डेट की ऑप्शन दी होती और कहा होता कि अगर 1 मई तक कन्वर्ट कराए तो ठीक है, तो खत्म हो गई बात, एक्सपायर बस। तो ये तो वही 4 महीने ही होता, बस यहाँ पर ये लाइन ना आती। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट ही नहीं हुए। यही लेक्चर नोट्स में अभी आपको पॉइंट 3 पढ़ाया था, इससे ऊपर वाला 2 पढ़ लें। चले अब करते हैं सवाल कंबाइन, जिसमें शेयर ऑप्शंस भी हैं और कन्वर्टर बॉन्ड भी है। जी क्वेश्चन 5 पढ़ लें। वो तो वैसे भी 4/12 ही अकाउंट फॉर हुआ होगा ना। नहीं इस चीज की बात करिए। हाँ नहीं उन 9 मिलियन की बात कर रहा हूँ, उनका टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें, मिक्सचर समझाने लगा हूं। जी हाँ 9 मिलियन वाले की बात कर रहा था। क्वेश्चन कहाँ है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें, कंबाइंड वाला सवाल सिखाने लगा हूं।
अब ये तीन है, अब इसमें तीन है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या क्या? शेयर ऑप्शंस हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपको कहा था कि इनका टैक्स बाय डिफॉल्ट, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कही थी मैंने बात कि बाय डिफॉल्ट ये टैक्स अलाउएबल नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिफॉल्ट टैक्स अलाउएबल नहीं है। कल पिछली क्लास में ना 66 में शायद जब मैंने ये न्यूमरेटर में प्रेफरेंस शेयर्स एक्सप्लेन किए थे तब ये बात बताई थी कि बाय डिफॉल्ट ये टैक्स अलाउएबल नहीं है। सवाल वाले को बताना चाहिए लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं है। अभी भी लिखने की जरूरत नहीं लिखा हुआ तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है बाय डिफॉल्ट वो टैक्स अलाउएबल नहीं है। हाँ नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड चाहे वो रिडीमेबल वाला हो चाहे इररिडीमेबल वाला हो, बाय डिफॉल्ट टैक्स अलाउएबल डिडक्शन नहीं है वो। अच्छा, अब तीन हो गए हैं तो तीनों की इकट्ठी एक डायल्यूटेड ईपीएस नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं होता कि एक ही फार्मूले के डिनोमिनेटर में वारंट के भी शेयर्स डाल लें, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस के भी डाल लें, कन्वर्टेबल डिबेंचर और फिर एक एंड आंसर निकाल दें। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो किया जाएगा। उस स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो करने से पहले एक रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग डायल्यूटेड ईपीएस का मकसद यह है कि हम लोगों को अभी से खबरदार कर रहे हैं कि कल को ईपीएस कम होने वाली है, तो डायल्यूटेड ईपीएस का जब कॉन्सेप्ट ही यही है तो डायल्यूटेड ईपीएस कम ही होनी चाहिए। इन तीनों में से हमने देखना है कि कौन सा पहले डायल्यूटेड में इस्तेमाल होगा। इसके लिए एक रैंकिंग इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, एक एएफसी क्यूएम पास है ना? हाँ। एक बात पूछ रहा हूं, मेरे ख्याल में आप समझ ही जाएंगे। इसका आंसर क्या है अभी? जबरदस्त, हाँ जी 50। इसका आंसर अभी 5 है। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में 20 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दूं, अब आंसर 5 आएगा, 5 से ज्यादा आएगा, 5 से कम? कैलकुलेट करिए बगैर बताएं। 5 आएगा या 5 से कम आएगा? 5 से कम आएगा। चले करके देख लें। है 3.8 कम हो गया। अच्छा, अब आंसर सारे, अब तीसरी वैरायटी बता रहा हूं तो ज्यादा ही आना है, लेकिन आप देखें सॉल्व करके कितना आ रहा है। 5 इसकी कोई पहचान को बन पा रही है कि हम कैसे फैसला करें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डालने से आंसर कम हो जाना है या बढ़ जाना है? हाँ ठीक है, बोले। जो ओरिजिनल की रेशियो अगर उसी रेशियो में ऐड हो रहा है तो ठीक है, और कम ज्यादा के लिए क्या? डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो कम आएगा। और नहीं, ज्यादा तो मैंने दोनों ही किए हैं। रेशियो के जो ओरिजिनल की रेशियो थी ना, यानी ओरिजिनल का जो पर आंसर था 5, अगर इस चेंज का जो पर आंसर है वो इस 5 से ज्यादा है तो आंसर ज्यादा आ जाएगा, और अगर इस चेंज का पर वाला आंसर 5 से कम है तो ये एवरेज को भी कम कर दे। एक्चुअली एवरेज ही हो रही है, अगर गौर करें तो एवरेज ही हो रहा है। इतने यूनिट्स इतनी अमाउंट वाले, इतने यूनिट्स इतनी अमाउंट वाले, तो ये टेक्निकली एवरेज ही हो रहा है। तो अगर सस्ते वाले यूनिट साथ मिल जाएंगे तो एवरेज कम हो जाएगी। ये बात एक बात 12, पहले 50/10 ये 5 था। आप समझिए बेसिक ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस तभी बेसिक से कम होगी अगर हम जो इंक्रीमेंटल चेंज कर रहे हैं न्यूमरेटर में और जो इंक्रीमेंटल चेंज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, अगर उनका पर यूनिट निकाला जाए और वो बेसिक ईपीएस से कम हुआ तो ही डायल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम आएगी। अब हम रैंकिंग में ये करेंगे कि इन तीनों को एक एक करके, सवाल में 3 है ना, तीनों को एक एक करके ये पोर्शन चेक करेंगे। क्या पोर्शन? कि न्यूमरेटर में क्या चेंज करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है, और फिर उनका डिवाइड का आंसर। तीनों को एक एक करके करते हैं। पहला क्या है? ऑप्शंस। इनमें न्यूमरेटर में क्या चेंज लाएंगे? न्यूमरेटर में क्या चेंज लाते हैं?
हाँ जी, ऑप्शंस का सवाल हो और डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी हो, न्यूमरेटर में क्या चेंज लाते हैं? कुछ भी नहीं, जीरो। डिनोमिनेटर में क्या चेंज लाएंगे इस सवाल में? हाँ जी, जितने फ्री वाले हैं। कैसे? कितनी है ऑप्शंस? 1 लाख माइनस 1 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 75। क्या आंसर आ गया? 20,000। इनका पर शेयर करें तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, जीरो। ये चेक करना तो करते हैं। दूसरा क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनकी अगर डाइल्यूटेड निकालते तो न्यूमरेटर में क्या चेंज करते? न्यूमरेटर में इनका डिविडेंड ऐड बैक करते हैं ना। कितना है इनका डिविडेंड? 8 लाख शेयर्स हैं, 8 रुपए डिविडेंड है। कितना डिविडेंड ऐड बैक करते? 64। डिनोमिनेटर में क्या ऐड बैक करते? अच्छा, ये अब लिखना इस तरह शुरू हो गया बट आपका दिमाग टेढ़ा चलना शुरू हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या शेयर्स डालते? कैसे 16 लाख? क्योंकि हर शेयर 2 में, तो इसके बदले 16 लाख शेयर इशू हो जाने हैं। और तीसरी चीज क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इनके न्यूमरेटर, इनकी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए, अब तो यार 5-6 सवाल हो गए कन्वर्टेबल बॉन्ड के। इनकी डाइल्यूटेड निकालते हुए न्यूमरेटर में क्या करते हैं? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। कितना है इन पे इंटरेस्ट? टोटल अमाउंट क्या है? 100 मिलियन। इंटरेस्ट कितना? 5%। नेट ऑफ टैक्स कर दें तो है जी 3। इनकी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? जो इनके बदले शेयर्स, कितने? 1000 रुपए का एक है, हर बॉन्ड 20 शेयर में कन्वर्ट होने जा रहा है, 2 मिलियन शेयर्स। 100 मिलियन रुपए 20 पर 1000 रुपए, 2 मिलियन। इनकी क्या बनी रेशो? 1.5। बेसिक ईपीएस में इनमें से कौन सा है? बेसिक ईपीएस मैंने भी आपको बताया था कि अगर इंक्रीमेंटल इनका इफेक्ट ओरिजिनल बेसिक ईपीएस से कम होगा तो डाइल्यूटेड होगी। सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? ये तो मुफ्त है, बिल्कुल ही मुफ्त है, पहली पोजीशन आई है इसकी। उसके बाद नुकसान कौन पहुंचाएगा? रैंकिंग का तरीका दोबारा अगर, अच्छा ये कब हो रहा है सवाल में, कब कर रहे हैं हम ये? घड़ी ना देखें, कब कर रहे हैं हम ये? जब एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी हो गए तो उनमें पहले रैंकिंग होगी। रैंकिंग किस बेस पे? न्यूमरेटर में उसने कितना चेंज लाना था और डिनोमिनेटर में कितना लेना था। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो सबसे कम होगा उनमें से वो नंबर 1, फिर लोएस्ट से ऊपर चलते चलते रैंकिंग करें। एक बार ये रैंकिंग हो गई, अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालता है। कंटिन्यूइंग वाली बेसिक कितनी? 10 मिलियन डिवाइडेड बाय कितनी? 5। डिसकंटिन्यूड वाली, हाँ ठीक है, ये हो गई बेसिक। कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड अलग अलग करते हैं, ये बेसिक हो गई। पहले इस रैंकिंग पे तसल्ली कर लें, फिर मैं डाइल्यूटेड बनाता हूं।
अच्छा स्विच बंद ना कर दें अपना, है वो फिर ये पूरा माहौल बना हुआ है, अभी एक डायल्यूटेड बताना है, वरना फिर कल अगली क्लास में माहौल बनाना पड़ेगा। रैंकिंग रैंकिंग किया क्या है, किया ये है कि हर एक का इंडिविजुअल सवाल होता, तो जो हम न्यूमरेटर में चेंज लाते और जो डिनोमिनेटर में चेंज लाते, जो भी कर भी रहे थे सवालों में, वो सारी फिगर्स लिखी और उनका पर शेयर बनाया, तो ये बनता है। जो आंसर आया लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है, रैंकिंग हो गई। अब रैंकिंग हो गई, अब निकलेगी डायल्यूटेड ईपीएस। ये अहमद पहले पूरा बोर्ड फिरा दो जरा, मैं डायल्यूटेड ईपीएस निकालता हूं। अच्छा डायल्यूटेड कंटिन्यूइंग के लिए निकलेगा कि डिसकंटिन्यूड के लिए भी निकलेगा? वो भी दोनों के लिए निकलता है, दोनों के लिए निकलेगा, दोनों का बताना होता है वो भी। बताना होता है वो आप IFRS 5 के डिस्क्लोजर का ऐसा बताना होता है। हाँ जी पूछ रहे हैं कुछ क्या यार, ये तो नहीं समझाया उसने। जल्दी जल्दी भाई, घर नहीं जाना क्या, जल्दी करें। डायल्यूटेड ईपीएस, ये होश के साथ ना जरा डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन देखिएगा। क्या स्पेलिंग होती क्या है यार, डिनोमिनेटर, बट ठीक है। पहले बेसिक 10 मिलियन और उसका डिनोमिनेटर 2 मिलियन, आंसर 5। अब देखें मैं यहां से कैसे चलने लगा। हमने एक एक करके इन तीनों को मिलाते जाना है, एक एक करके, और डायल्यूटेड का आंसर निकालते जाना है। सबसे पहले किसको मिलाएं? ऑप्शंस को। ऑप्शंस ये मैंने ना वही फार्मूला ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि ऐसे करके ना टेबल अच्छा बन जाएगा। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, निकाल ली हुई है फिगर्स, ऑलरेडी निकाल ली हुई है। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। डिनोमिनेटर में दिस डिवाइडेड बाय दिस 9। तीनों को एक एक करके शामिल करता जाऊं। बेसिक ही ओरिजिनल वाली थी, उसमें मैंने ऑप्शंस को शामिल करके डायल्यूटेड ईपीएस निकाला। अब दूसरे नंबर पे कन्वर्टेबल बॉन्ड, अब मैं इसको मिलाने लगा। न्यूमरेटर में क्या मिलाऊं, 3 मिलियन, डिनोमिनेटर में 2 मिलियन, टू। अब एक रह गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 19, 400, 5620, 3.45 हो गए सारे। फाइनल आंसर बस जी, नहीं ऐड नहीं कर देना, ये डायल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि डायल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट यही था। तो इस पूरी मेहनत के बाद एंड आंसर ये है कि डायल्यूटेड ईपीएस कंटिन्यूइंग के लिए 3.23 और डिसकंटिन्यूड के लिए, डिसकंटिन्यूड का लॉस क्या है 4 मिलियन डिवाइडेड बाय इसी के ये 40। ये IFRS 5 रिक्वायर करता है, करना होता है प्रेजेंट हमने, है 4 मिलियन उसका लॉस डिवाइडेड बाय उनसे जिनके आंसर को जिताया हमने। 4 मिलियन लॉस डिवाइडेड बाय वो शेयर्स जिनको हमने जिताया है, जिनको हमने फाइनल लिया है। फाइनल आंसर ये है ना, तो इसी के शेयर से डिवाइड 1 पॉइंट नहीं 1.1 कंबाइंड सवाल का तरीका दोबारा, जितने भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उन सब की चेंज कैलकुलेट करें।
और चेंज डिवाइडेड बाय चेंज करें, जो आंसर निकले लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ रैंकिंग करें। अब आगे बेसिक तो चले निकाल ही दी, फिर अब इनमें से रैंकिंग के हिसाब से एक एक करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शामिल करते जाएं और अपडेटेड ईपीएस निकालते जाएं। जब सारी पिक्चर सामने आ जाए तो जो लोएस्ट है वो डायलूटेड ईपीएस। नहीं आता तो आता ही नहीं है ना, अभी तो सिलेबस में आया। ये कहानी अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की हुई है आपके वही एग्जाम नोट्स में आखिर में। यही सवाल होमवर्क है, यही सवाल होमवर्क। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।